तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा रिवीजन करने का सही तरीका क्या है। आखिर टॉपर्स लोग कैसे रिवीजन करते हैं और एक एवरेज बच्चा कैसे रिवीजन करते हैं, ताकि रिवीजन करने से ही टॉपर लोग टॉपर होते हैं और एवरेज बच्चा एवरेज ही रह जाते। तो इस रिवीजन करने का टेक्निक का जो फंडा है वो फंडा आप लोगों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले रिवीजन करते वक्त आप सभी को प्रॉब्लम क्या आती है कि भैया रिवीजन करने का टाइम ही नहीं है, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम आता होगा कि रिवीजन करने बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा नींद लगता है, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है और समझ में नहीं आता है कि जो कोचिंग में पढ़ाया गया है उसे पढ़ें या नोट्स को वापस से पढ़ें या वीडियो लेक्चर को वापस से देखें। ये सारी चीज़ें रिवीजन करते वक्त प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, हम लोग का जो माइंड है वो दो तरह का से काम करता है। एक करता है शॉर्ट टाइम मेमोरी और एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो जो हम लोग चीज़ें कुछ मिनट्स पहले पढ़ते हैं वो चीज़ें हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, और जो हम उस चीज़ को अगर एक बार और पढ़ लिए, मतलब क्या चीज़ हम पढ़े हैं रिसेंट में उसको एक बार और हम देख लिए ओवरऑली ऊपर, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। तो आइए हम जानते हैं कि रिवीजन करने का सही तरीका क्या है। आपको रिवीजन डेली नहीं करना है और डेली 2 से 3 घंटा भी नहीं करना है। डेली आपको मात्र 10 मिनट रिवीजन करना है, बस 10 मिनट आपको रिवीजन करने का टाइम निकालना है। तो वो टाइम कैसे निकलेगा आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, रिवीजन करने का जो सबसे पहला तरीका है रिवीजन करने का वो है एक्टिव रिकॉल। जैसे कि आप मान लीजिए क्लास गए या ट्यूशन गए या ऑनलाइन कोचिंग जो भी क्लासेस के लेक्चर देखे, वहाँ से आपको जो भी उस क्लास में पढ़ाया गया है उसको तुरंत ही क्लास के 10-5 मिनट बाद ही तुरंत अपने माइंड में उसको एक्टिव रिकॉल कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड का जो मेमोरी है वो भी इंक्रीज़ होगा और याद करने का क्षमता भी बढ़ेगा और चीज़ें रिकॉल हो जाएगी। जब ये रिकॉल वाला जो टेक्निक है जब ये अपनाते हैं तो इससे आपकी पढ़ाई बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। तो रिकॉल कर कीजिए। अगर आपसे रिकॉल नहीं हो पा रहा है तो आप पेनल PDF का यूज़ कीजिए या कॉपी में जो नोट्स आप लिखे हैं उसको यूज़ कीजिए और 10 मिनट आप उसको पढ़िए कि सर ने क्या क्या वहाँ पे लिखाया है, कैसा कैसा हेडिंग दिलवाया है, सारा चीज़ आप एक बार ऊपर पढ़िए। उसके बाद वो चीज़ें आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। ये एक प्रकार का सेंस है। चीज़ें को आपको अंडरलाइन करके चलना है। तो जैसे कि आप मान लो वहाँ पर पढ़े हो, जो भी सारे टीचर्स ऑनलाइन या ऑफलाइन जहाँ भी आप पढ़े हो, जो भी आपको लिखाया गया है उसमें आप लोगों को अंडरलाइन कर देना है। जो भी चीज़ आपको इम्पोर्टेंस लगे वो आपको अंडरलाइन करना है। उसके बाद अंडरलाइन किए हुए चीज़ों को आपको बाद में पढ़ना है। बाद में जैसे कि थ्योरी सब्जेक्ट के लिए क्या होता है, सैम्पल पेपर PYQs आप सॉल्व कीजिए बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि जो चैप्टर आप पढ़ लिए उस चैप्टर का तुरंत ही PYQs से कोई भी पब्लिकेशन का PYQs लेके आप उसका PYQs बनाइए। पिछले वर्ष में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद रिवीजन करते वक्त आप एक रफ बुक का प्रयोग कीजिए। फिजिक्स का नॉमरिकल्स बना रहे हैं तो उसमें आप देखिए कि कौन सा नॉमरिकल्स आपसे नहीं बन रहा है। मैथ का क्वेश्चन में कौन सा टॉपिक आपका वीक है, उस टॉपिक को आप लोग कॉपी में लिखिए और उस टॉपिक को यूट्यूब या नोट्स की मदद से वापस से पढ़िए और फिर से उस टॉपिक पे काम करके उस टॉपिक को आप स्ट्रॉन्ग बनाइए। और एक निश्चित टाइम टेबल के अनुसार आप अपने पढ़ाई को समय दीजिए। रिवीजन का एक अलग सेशन बनाइए। आपको डेली 10 मिनट रिवीजन करना है और ज़्यादा रिवीजन नहीं करना है। इससे आपका सारा चीज़ मैनेज हो जाएगा। ठीक है, आई होप यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा।